हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में मॉडर्न अलजेब्रा का ग्रुप थ्योरी पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर नंबर 1 है ग्रुप थ्योरी का। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप के डेफिनेशन को और उससे रिलेटेड गैलियन में जितने भी एग्जाम्पल्स गिवन है वो सारे एग्जाम्पल्स को हम आज डिस्कस करेंगे। ग्रुप थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नेट में भी इसका जो वेटेज है 35 से 40 मार्क्स के बीच में इसका वेटेज होता है। और बाकी जितने भी एग्जाम्स है, चाहे वो किसी भी पीएचडी के लिए अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो मॉडर्न अलजेब्रा से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे बीएचएम, टीएफआर या आप गेट की तैयारी कर रहे हैं या आप अपना जो स्टेट है सेट की तैयारी कर रहे हो, तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक गिवन है, उसमें भी नेट और आईटी जैम का दोनों अलग अलग ग्रुप है। और अगर आपको कोई बुक चाहिए तो बेस्ट बुक फॉर मैथमेटिक्स उसका भी एक वीडियो है, वहां से आप हर एक टॉपिक के लिए ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, हर एक टॉपिक के लिए जो बेस्ट बुक है वो वहां पे डिटेल में बताया गया है। और वो कहां से मिलेगा वो भी आप टेलीग्राम ग्रुप पे वो ग्रुप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, लेक्चर नंबर 1 ग्रुप थ्योरी का। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं। तो पहले हम समझते हैं बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ऑलरेडी आपको पता होगा बाइनरी ऑपरेशन जब हम ग्रुप थ्योरी प्रूव करते हैं उसमें एक प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हम पहले ही बाइनरी ऑपरेशन बोल दें तो उस क्लोजर प्रॉपर्टी को अगर हम नहीं भी चेक करेंगे तो बाइनरी ऑपरेशन में क्लोजर वाली प्रॉपर्टी आ जाती है। बाइनरी ऑपरेशन होता क्या, जैसे मान लो अगर मैं कोई आपको एक सेट दे दूं और इस सेट का आप 2 एलिमेंट ले लो, मतलब इस सेट के जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे और आप उस पर एक ऑपरेशन लगा दो। आप वो ऑपरेशन एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है और कंपोजिशन हो सकता है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन। अगर आप इस पे अप्लाई कर रहे हो, अगर वो फिर से इसी सेट का एलिमेंट हो, जिसे हम लिखते हैं ए बी, सिंपल मल्टीप्लीकेशन का यूज करेंगे ए बी, अगर ये इसी सेट के अंदर आ जाए, कब, जब ए और बी इसी सेट के अंदर हो और उस पर कोई ऑपरेशन लगा दूं और वो इसी सेट के अंदर हो जाए, तो उस ऑपरेशन को हम कहते हैं वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। यानी कि ये जो सेट है उस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर में क्लोज है। तो अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन बोल दूं तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक यहां पे हो जाता है। हालांकि दोनों में डिफरेंस है, बट यहां पे हम लोग समझेंगे कि जब बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हो तो उसी सेट का आप 2 एलिमेंट लेते हो, उस सेट के 2 एलिमेंट और उसी सेट के अंदर रह जाए तो उसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करके फिर आगे क्लोजर प्रॉपर्टी चेक नहीं करेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या कहता है जी, अगर एक कोई भी सेट है, यहां पे ग्रुप की बात नहीं कर रहे, सेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप तो बाद में होगा जब वो कुछ एक्सियम सेटिस्फाई करते हैं। किसी भी बाइनरी ऑपरेशन जी, मतलब कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोई भी, वो आगे चेक करेंगे कि कौन सा बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो एक फंक्शन लेते हैं जो असाइन करता है जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे एलिमेंट जी के, मतलब जी के एलिमेंट के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर मतलब 2 एलिमेंट लेंगे और उसका इमेज भी कहां जाएगा, जी के अंदर जाएगा, तो हम कहते हैं वो बाइनरी ऑपरेशन है। अब जैसे कि एडिशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया, ये सारे बाइनरी ऑपरेशन होते हैं किसके अंदर, सेट के अंदर। नेगेटिव वगैरह हम डिवीजन ये सब नहीं लेते हैं, बट एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, बट ये डिपेंड करता है बाइनरी ऑपरेशन किस चीज पे डिपेंड करता है। एक तो आपने सेट कौन सा कंसिडर किया है, सेट पे डिपेंड करता है, और आप ऑपरेशन कौन सा अप्लाई कर रहे हो। तो याद रखना है सेट और ऑपरेशन दोनों पे ही डिपेंड करता है हमारा बाइनरी ऑपरेशन। सिर्फ जो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे उस पर भी डिपेंड नहीं करता है और जो सेट लगा रहे हो उस पर भी डिपेंड नहीं करता, बल्कि सेट और जो ऑपरेशन है दोनों पे डिपेंड करता है। तभी हम कहते हैं कि जो गिवन सेट दिया गया है, हमको एक सेट दिया जाएगा और उसमें हम कोई ऑपरेशन लगाएंगे और ये चेक करेंगे क्या वो गिवन सेट उस ऑपरेशन के अंदर क्लोज है या नहीं। जैसे मैं कह दूं नेचुरल नंबर, ठीक है, या अरे ठीक है, नेचुरल नंबर ले लूं और उस पर ऑपरेशन लगा दूं डिवीजन वाला,
ठीक है, डिवीजन भी एक ऑपरेशन है, 1 नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, 2 नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, बट अगर मैं दोनों का डिवीजन ले लूं 1/2, वो उस सेट के अंदर नहीं है। मतलब जो डिवीजन है वो अंडर नेचुरल नंबर, अरे नेचुरल नंबर अंडर जो डिवीजन है उसके अंदर क्या नहीं है, क्लोज नहीं है, क्योंकि 2 एलिमेंट नेचुरल नंबर का जब हम डिवीजन ले रहे हैं, ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो वो उस सेट के अंदर नहीं है। सब्ट्रैक्शन भी नेचुरल नंबर के अंदर क्या नहीं होता, क्लोज नहीं होता। 1 ले लो 2, दोनों नेचुरल नंबर है, बट अगर माइनस कर देंगे तो वो भी उस सेट के अंदर क्लोज नहीं होता। तो नेचुरल नंबर के अंदर ना तो डिवीजन ना ही एडिशन, अरे सब्ट्रैक्शन, दोनों ही क्या नहीं है, क्लोज नहीं है। तो ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। कि आप कोई भी 2 एलिमेंट ले लो और जब आप उस पर ऑपरेशन लगा रहे हो तो वो हमेशा उसी सेट के अंदर होगा। आपको बाइनरी ऑपरेशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं जो हमारा मेन डिफरेंस, अरे मेन डेफिनेशन है, दैट इज ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? आप एक जी ले लोगे जिसमें बाइनरी ऑपरेशन, यूजुअली हम मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे, बट वो डिफरेंट ऑपरेशन होगी। जो असाइन करता है वही डेफिनेशन है बाइनरी ऑपरेशन का। यहां तक बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन कि अगर आप जी कोई भी सेट ले रहे हो और उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हो, इसे हम ऐसे लिखते हैं जी, और यहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार, वे स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन कि वो हर 2 एलिमेंट को उस ऑपरेशन पे अप्लाई करने पे फिर से उसी सेट के अंदर भेज रहे हैं। इस सेट का कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, अगर आप इस पे स्टार लगा रहे हो तो जो आंसर आएगा वो भी किसके अंदर बिलोंग करेगा, जी के अंदर। ये होता है बाइनरी ऑपरेशन। हम कहेंगे ये जो जी एक सेट है उसे ग्रुप कहना चाहेंगे अगर ये ऑपरेशन के अंडर में ये 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे। एक्चुअली 4 प्रॉपर्टी होती है, बट क्लोजर तो बाइनरी ऑपरेशन में आ गया, तो बचे 3 प्रॉपर्टी। अब वो 3 प्रॉपर्टी कौन से हैं? एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स। अब थोड़े ध्यान से कुछ नोट्स याद रखना। बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेशन पे डिपेंड करता है, सेट पे डिपेंड करता है। एसोसिएटिविटी ये सिर्फ ऑपरेशन पे डिपेंड करता है, ये पॉइंट याद रखना। एडिशन एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करता है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करता है, कंपोजिट फंक्शन एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करता है। किसी भी सेट में, कोई भी सेट हो, अगर ये एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कंपोजिट ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो तो ये हमेशा एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करेगा। आपको सेट पे मैटर नहीं करता, ठीक है? तो ये चीज आपको याद रखना है। एसोसिएटिविटी ऑपरेशन, एसोसिएटिविटी कब होगा कि अगर आप कोई भी 3 एलिमेंट ग्रुप का ले लो, मान लो इसके ग्रुप के 3 एलिमेंट उठा रहे हो, ए, बी और सी, तो ये इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। यानी कि आप ब्रैकेट को आपस में एक्सचेंज कर सकते हो, ए बी मल्टीप्लाई करके फिर सी पे ऑपरेट करो, या फिर बी सी को पहले बी सी फाइंड करके फिर उस पर ए ऑपरेट करो, तो दोनों ही आंसर सेम होंगे। या फिर आप ए बी सी तीनों को सेपरेट भी कर दो तो भी तीनों आंसर सेम होते। ये डिपेंड करता है किस पे, सिंपल ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। इट डजंट डिपेंड्स ऑन सेट्स, ठीक है? आइडेंटिटी ये दोनों पे ही डिपेंड करता है। अगर आपने सेट चेंज कर दिया तो सेट के रिस्पेक्ट में उसका आइडेंटिटी भी चेंज हो जाता है। अगर आपने ऑपरेशन चेंज कर दिया तो भी उसके क्या चेंज हो जाते हैं, आइडेंटिटी चेंज हो जाते हैं। सिंपल से एग्जांपल, मैं रियल नंबर ले लूं, एक ही सेट है। मल्टीप्लिकेशन में सेट का जो रियल नंबर का जो आइडेंटिटी है वो 1 है, जबकि रियल नंबर का जब हम किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो आइडेंटिटी 0 होता है। सेम रियल नंबर, हालांकि मल्टीप्लिकेशन में रियल में से 0 को एक्सक्लूड कर देते हैं, जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम आता है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है? बट अगर मैं वो इनवर्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन रियल नंबर के अंदर 0 इज एन आइडेंटिटी, ठीक है? तो रियल नंबर के अंदर 0 आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और रियल नंबर के अंदर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 1 आइडेंटिटी। अब होता क्या आइडेंटिटी कि ऐसा एक एलिमेंट एग्जिस्ट हो जाए जी के लिए, मतलब आप कोई भी ए ले लो, जी में एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ के लेके आ जाओ कि फिर से यही आंसर आ जाए। ये पूरा जी है, इसमें क्या कोई ऐसा एलिमेंट है कि जिसको ऑपरेट करने पे
फिर से वही एलिमेंट आ जाए, तो हम उसे डिनोट करते ई, आइडेंटिटी। अब मैं ए में ऐसा क्या ऐड कर दूं, अगर ऑपरेशन मेरा एडिशन है तो आंसर ए आ जाए। ए में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि आंसर ए आ जाए। आप बोलोगे इसमें अगर मैं 0 ऐड कर दूं तो ए हो जाएगा, इसमें मैं अगर 1 मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर ए हो जाएगा। तो देयरफॉर 0 एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी, 1 मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि जो आइडेंटिटी है वो डिपेंड करता है सेट्स पे और उसके ऑपरेशन पे। अब थोड़ा ध्यान सुनो, थर्ड प्रॉपर्टी, इनवर्स फॉर ईच एलिमेंट ए इन जी। जी का कोई भी एलिमेंट उठा लो ए, देयर इज एन एलिमेंट बी इन जी। एक और एलिमेंट ले लो बी, जिसको ऑपरेट करने पे ई आ जाए। तो ये जो बी है ए का इनवर्स होगा और ये जो ए है वो इस बी का इनवर्स होगा, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी ग्रुप का एक कोई भी एलिमेंट उठा लो, इसके पास हमेशा एक एलिमेंट बी होगी जिसे ऑपरेट करने पे आंसर क्या आ जाएगा, ई, यानी कि आइडेंटिटी। अब बात करते हैं रियल नंबर की। अगर मैं रियल नंबर दे, आगे हम लोग बहुत एग्जांपल देखेंगे बट अभी हम लोग रियल नंबर ले रहे हैं। ए पे ऐसा क्या ऐड कर दूं कि आंसर 0 आ जाए, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होता है, 0। ए में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं, अरे ए में ऐसा क्या ऐड कर दूं कि आंसर 0 आ जाए, और ए में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि आंसर 1 आ जाए। अगर आप सिंपल भी लॉजिक देखोगे तो b की वैल्यू क्या होगी, अगर आप b के प्लेस पे माइनस ए पुट कर दो तो 1 माइनस ए कितना हो जाएगा, 0। b पे आप क्या पुट करोगे, 1 बाय। तो देयरफॉर एडिशन के रिस्पेक्ट में जो इनवर्स होता है उसे माइनस ए से बोलते हैं, कि हर एक ए के लिए अगर हमारे पास माइनस ए है तो हम लोग कहेंगे कि वो मैट्रिक्स जो है क्लोज है, किसके अंदर, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए वहां पे क्लोज, अरे हर एक एलिमेंट के लिए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में 1 बाय ए, और 1 बाय ए को कैसे लिखते हैं, ए इनवर्स। तो माइनस ए ये किसके लिए, ए के लिए एडिशन में, और मल्टीप्लीकेशन में होता है 1 बाय ए, दैट इज ए। और ये इनवर्स का सिंबल है। आपको आगे से याद रखना है, कहीं पे भी ए इनवर्स लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि ये 1 अपॉन ए है। ए इनवर्स का मतलब होता है कि इस एलिमेंट पे अप्लाई कर दो तो आंसर 1 आ जाएगा, इस एलिमेंट पे ऐड कर दो तो आंसर 1 हो जाएगा, इस एलिमेंट पे कंपोजिट कर दो तो आंसर 1 हो जाएगा। इट डजंट मैटर, ये इसका मतलब ये नहीं है, इट डजंट मीन कि ये 1 अपॉन ए है, क्योंकि 1 अपॉन ए और ए करने पे 1 नहीं आता। तो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ये 1 बाय ए होता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में माइनस ए, और कंपोजिट के रिस्पेक्ट में कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा माइनस एफ कंपोजिट फंक्शन। तो याद रखना है, इसे हम डिनोट करते ए इनवर्स से। दिस इज द सिंबल फॉर ए इनवर्स। अब कुछ पॉइंट आपको नोट करने। पहला, आइडेंटिटी एलिमेंट हर एक सेट के पास यूनिक होता है। कोई भी आप सेट, अब ग्रुप बोलेंगे हम लोग, क्योंकि ग्रुप के सारे डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। अगर मान लो ये सब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए उसे हम कहते हैं ग्रुप। ग्रुप के अंदर एक ही आइडेंटिटी होता है, पूरे ग्रुप के अंदर यूनिक आइडेंटिटी होती है। दूसरी बात, कोई भी एलिमेंट ले लो ए, देयर एग्जिस्ट यूनिक बी सच दैट कि इसको ऑपरेट करने पे बी ए ऑपरेट करो या ए बी ऑपरेट करो, आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी। तो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इनवर्स फॉर एवरी एलिमेंट इन जी। जी के हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक यूनिवर्स एग्जिस्ट होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया, आइडेंटिटी क्लियर हो गया और इनवर्स क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1। सबसे पहला अब हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। टोटल 20 एग्जांपल्स हैं, देखते हैं आज के लेक्चर में कितने एग्जांपल डिस्कस होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स, द फर्स्ट एग्जांपल इज सेट ऑफ इंटीजर्स। तो अब
सुनो, माइंड में करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स है, आपको पता होगा सेट ऑफ इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स के पास 0, -1, +-1, +-2, +-3 से लेके ऐसे कंटिन्यू चलते जाता है। ये मेरे पास इंटीजर है। पहली चीज, क्या ये क्लोज है? तो आप क्या करोगे, कोई भी दो इंटीजर्स ले लोगे। तो आपको पता होगा कि अगर इंटीजर्स में आप कोई भी दो इंटीजर्स ले रहे हो, चाहे वो प्लस प्लस लो तो भी पॉजिटिव इंटीजर्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर्स ले रहे हो तो डिपेंड करता है बिग नंबर का साइन किसका है। अगर बिग नंबर साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर्स, बिग नंबर का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटीजर्स, दोनों नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव इंटीजर्स। यही सारी पॉसिबिलिटी है, बट आंसर क्या आने वाला है? नेगेटिव। अरे इंटीजर्स, तो देयरफॉर इंटीजर्स इज क्लोज अंडर द एडिशन। हम लोग ऑर्डिनरी एडिशन ले रहे हैं, अभी मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रहे। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई, ये क्लोज हो गया। मैंने आपको एसोसिएटिविटी कहा था, ये क्लोज हो गया, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं एडिशन। सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। तो ऑपरेशन क्या है हमारे पास? एडिशन। और एडिशन आपको पता होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, कंपोजिट, ये सब कैसे ऑपरेशन है? हमेशा एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं। तो देयरफॉर एसोसिएटिविटी कैन बी फॉलो अंडर एडिशन। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। आइडेंटिटी। अब एक बात बताओ, ऐसी कौन सी एलिमेंट है कि जिसको ऐड करने पे आंसर ए आ जाए? आप बोलेगे सिंपल से बी को ये साइड लेके चले जाओ, 0। ये सब आगे हम लोग देखेंगे, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, राइट कैंसलेशन लॉ। एक्चुअल में अभी ऐसा समझ लो, बट ऐसा ग्रुप में ये चीज डायरेक्टली नहीं होती। ग्रुप में ये हर चीज का मीनिंग होता है। ग्रुप में आप अगर आप कुछ भी कर रहे हो, यहां से वहां लेके जा रहे हो, यहां से यहां लेके जा रहे हो, तो वो तभी होगा जिसके अंदर इनवर्स, आइडेंटिटी, ये सारी चीजें होनी चाहिए। डायरेक्टली आप लेफ्ट कैंसलेशन, राइट कैंसलेशन नहीं कर सकते। ये साइड से वो साइड उठा के नहीं लेके जा सकते। ये सब एक एक मीनिंग है। यहाँ पे ग्रुप हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जो ऑपरेशंस को जो हम लोग बचपन में सीखते हैं ना, जो डायरेक्टली यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ सीखेंगे। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट ऐड कर दूं कि आंसर ए आ जाए? तो आप बोलो कि इसके प्लेस पे 0 रख दो। ठीक है, तो a + 0 कितना होता है? ए। तो 0 इज एन आइडेंटिटी, और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं दोनों साइड से। तो b के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 0। तो देयरफॉर a + 0 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 + a। तो देयरफॉर 0 को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। और क्या 0 इंटीजर्स में है? यस, तो इंटीजर्स में 0 है। तो देयरफॉर इंटीजर्स ये विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या फॉर्म करता है? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। जब वो क्लोज हो, एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करेगा, सेमी ग्रुप, आइडेंटिटी सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि मतलब ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रही है उसे हम कहते हैं मोनोइड। और अगर फोर्थ इनवर्स भी एग्जिस्ट हो जाए हर एक एलिमेंट के लिए, तब हम उसे कहेंगे ग्रुप। अब ध्यान से सुनो, इंटीजर्स के लिए कोई भी इंटीजर ले लूं, ऐसा क्या एलिमेंट ऐड कर दूं तो 0 आ जाएगा? आप बोलोगे -a। तो देयरफॉर -a जो है, जैसे कि 2 के लिए अगर मैं -2 ऐड कर दूं तो 0 आ जाएगा। तो ऐसे ही हर एक a के लिए उसका निगेटिव एग्जिस्ट होता है। हर एक पॉजिटिव नंबर के लिए उसका निगेटिव एग्जिस्ट होगा, हर एक निगेटिव के लिए उसका निगेटिव मतलब पॉजिटिव एग्जिस्ट होगा, जिसे ऐड करने पे आंसर क्या आएगा? 0। तो देयरफॉर -a, अगर ये पॉजिटिव है तो हम लोग -a निगेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर खुद a निगेटिव है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो वो हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं। पॉजिटिव का इनवर्स नेगेटिव और नेगेटिव का इनवर्स पॉजिटिव, और सेम नंबर। तो ये हमारे पास इनवर्स हो गया, मतलब इंटीजर्स क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, मतलब वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है इंटीजर्स। अब इसी में एक कंडीशन और ऐड कर दो, जिसे हम कहते हैं अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप के लिए वो कम्यूटेटिव होना चाहिए। अब कम्यूटेटिव का मतलब आपको पता होगा कि a + b ऐड करने पे b + a हो जाए, तब हम कहते हैं कि वो ग्रुप कैसा है? a + b और b + दोनों ऐड अगर सेम हो जाए तो हम लोग क्या कहते हैं? वो ग्रुप कैसा होगा? कम्यूटेटिव। मतलब अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए उसे हम कहते हैं अबेलियन ग्रुप। तो इंटीजर्स कैसा ग्रुप है?
इट इज एन अबेलियन ग्रुप। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अ ग्रुप सिंस 1 इज अ आइडेंटिटी। इसके पास आइडेंटिटी है बट इनवर्स नहीं। जैसे 2 के लिए 2 का इनवर्स क्या होगा, 2 को ऐसे किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि आंसर क्या आने वाला है 1। आप बोलोगे 1/2। अब 1/2 इंटीजर्स नहीं है, यानी कि इंटीजर्स के अंदर हर एक एलिमेंट के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। तो क्वेश्चन आता है कि किस एलिमेंट के लिए इनवर्स एग्जिस्ट होगा मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। तो आप कहोगे कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सिर्फ 1 और -1 यही ऐसे दो एलिमेंट है जिसे हम कहते हैं जिसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को -1 से, तो इसका 1 का इनवर्स 1, -1 का इनवर्स -1। तो इसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ यूनिटी, जो कि आगे चल के हम लोग देखेंगे कि वो एक साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ यूनिटी फॉर्म्स अ साइक्लिक ग्रुप। ये आगे की बात है कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। तो आपको याद रखना है, आपको कभी कभी ग्रुप के यूनिटी भी ग्रुप की यूनिट भी ढूंढने होते हैं। आप उसके यूनिट निकालो और उसके यूनिट का ग्रुप बनाओ, और वो हमेशा क्या होता है साइक्लिक ग्रुप। तो इसके यूनिट क्या होंगे, यूनिट मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है। तो इसके पास -1 और 1 यही दो यूनिट है जिसका क्या एग्जिस्ट हो रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है। तो मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा। सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इज अ ग्रुप अंडर कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन। देखो मल्टीप्लिकेशन वही होता है चाहे कॉम्प्लेक्स में करो या किसी में। आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते, a+ib इंटू c+id। तो हम लोग क्या करते हैं, रियल को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ जब कंपेयर करते हैं तो क्या क्या एलिमेंट आते हैं, a+ib c+id। तो ac माइनस bd, और उसके बाद प्लस आई के साथ ए के साथ सी आएगा, नहीं ए के साथ डी और बी के साथ सी। तो इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। तो उसके अंडर में भी क्या फॉर्म करता है, ये जो ये दिख रहा है ना 1 - i माइनस प्लस आई, ये सब क्या है फॉर्म करते हैं ग्रुप। अब बात आती है अगर ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो इसके अंदर आइडेंटिटी क्या होगा। तो आप बोलोगे आइडेंटिटी 1 है। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो सेम वही नंबर आएगा। आइडेंटिटी का इनवर्स हमेशा इटसेल्फ होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी लिख लो। पहला नोट मैंने क्या लिख के दिया था, पहला नोट ये था कि आइडेंटिटी यूनिक होता है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है, और दूसरी बात 1 हमेशा सेल्फ इनवर्स होता है। आइडेंटिटी हमेशा उसका इनवर्स खुद होता है, यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आएगा। -1 का इनवर्स किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, तो आप बोलोगे -1। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इनवर्स है, तो क्या -1 है, इसमें है। i को किससे मल्टीप्लाई करोगे -i होगा, तो आप बोलोगे इसके कंजुगेट से। कंजुगेट मतलब -i, तो i को -i से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। या फिर डायरेक्ट देखो -i² हो जाएगा, i² की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर आपको पता होना चाहिए i इंटू -1 और -i दोनों 1 होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। तो -i का इनवर्स i का इनवर्स माइनस है। हर एक एलिमेंट के लिए इनवर्स एग्जिस्ट हो गया, तो ये क्या फॉर्म करता है ग्रुप, और ये अबेलियन ग्रुप भी है। एक्चुअल में आगे चल के हम लोग देखेंगे साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, तो ये अबेलियन ग्रुप हो गया। 7-8 एग्जाम्पल आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी बचे हुए एग्जाम्पल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज 7 to 8 एग्जाम्पल्स हम आज डिस्कस कर लेते हैं, या फिर इजी होंगे तो 10 एग्जाम्पल, और बाकी जो 10 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फोर्थ क्या कह रहा है, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल, ये ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मल्टीप्लीकेशन। द इनवर्स ऑफ एनी ए इज 1/। अब देखो एक एक प्रॉपर्टी चेक करते हैं। दो रैशनल नंबर को ऐड कर मल्टीप्लाई कर दो, फिर से एक रैशनल नंबर आता है, कोई भी रैशनल नंबर। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, रैशनल है। -2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, -2, ये भी एक रैशनल है। और किसी भी इन जनरल किसी भी p/q और ऐसे ही r/s जिसमें q और s नॉन जीरो हो, दोनों ही नॉन जीरो हो, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसे होगा, PR और QS।
ये इंटीजर दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटीजर, क्यू इंटीजर एस इंटीजर दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटीजर। और रैशनल का डेफिनेशन ये होता है कि पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए और क्यू नॉन जीरो होना चाहिए। अब क्यू नॉन जीरो एस नॉन जीरो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी नॉन जीरो इंटीजर्स के अंदर। तो देयरफॉर ये मल्टीप्लिकेशन के अंडर में क्लोज है कि दो रैशनल को मल्टीप्लाई करने पे फिर से वो एक रैशनल नंबर देता है, मतलब क्लोज हो गया। एसोसिएटिविटी डायरेक्ट चेक हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है। आइडेंटिटीज के अंदर वन किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो आंसर ए आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देयरफॉर ये भी हो गया। इनवर्स, अब ध्यान से सुनो, मैं पॉजिटिव रैशनल ले रहा हूं तो पॉजिटिव रैशनल में कैसे एलिमेंट आएंगे, पी बाय क्यू के फॉर्म में, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू। तो पी क्यू कैसे होंगे, या तो दोनों निगेटिव होंगे, पी और क्यू या तो दोनों निगेटिव या तो दोनों पॉजिटिव, क्योंकि अगर मैं -2 -3 भी ले लूँ तो भी पॉजिटिव होगा, या तो 2/3 इस टाइप के होंगे, या तो दोनों पी क्यू निगेटिव होंगे या तो दोनों पी क्यू पॉजिटिव होंगे। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, मतलब जीरो, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जीरो से लेके, जीरो भी नहीं आएगा इसमें क्योंकि पॉजिटिव बोला है, तो जीरो से लेके इन्फिनिटिव इंटरसेक्शन क्यू, ऐसे आप बोल सकते हो कि जीरो से लेके इन्फिनिटिव के बीच में जितने भी रैशनल आएंगे ये हम क्यू पॉजिटिव को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, हर एक एलिमेंट के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट होता है, हर एक एलिमेंट के लिए। 2 का इन्वर्स 1/2, 3 का इन्वर्स 1/3। तो देयरफॉर सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर ये ग्रुप फॉर्म करता है क्योंकि हर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी बात, अबेलियन भी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दिस इज एन अबेलियन ग्रुप। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इरेशनल नंबर। अच्छा एक बात है, इरेशनल नंबर में सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, एसोसिएटिविटी भी हो जाता है, आइडेंटिटी भी। अगर मैं 1 को इंक्लूड कर दूं इरेशनल में, अगर 1 को अलग से इंक्लूड कर दूं तो वो क्या हो जाता है, उसके पास आइडेंटिटी भी आ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि वो क्लोज ही नहीं होता। कैसे, कोई भी ए ले लो, रूट ए, वेयर ए इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, रूट बी, अरे रूट ए को ही ले लेते हैं, रूट ए, ठीक है, ए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बी ए भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, लेकिन जब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर आ रहा है ए। अब ए तो इरेशनल नंबर नहीं है, ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर, इफ ए इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो जो ए आंसर आएगा ये क्या हो गया, रैशनल हो गया। तो देयरफॉर ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। सेम एडिशन के रिस्पेक्ट में भी यही होता है, √2 और एक ले लो √2+1, ठीक है, ये टाइप के एलिमेंट ले लो। तो जब मैं इसको देखो √2+1 शिफ्ट भी करोगे तो भी एक इरेशनल नंबर, या फिर √2 ही ले लो, जब हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर एक इंटीजर आएगा। अगर यहाँ पे 0 ले लेंगे, 0 या फिर कोई भी इंटीजर ले लो तो इंटीजर आ रहा है, विच इज़ नॉट अ इरेशनल नंबर। तो देयरफॉर ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के ही रिस्पेक्ट में क्लोज ही नहीं होता। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये कभी भी सब ग्रुप फॉर्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मैट्रिक्स एडिशन के रिस्पेक्ट में जब आप कॉम्पोनेंट वाइज ऑर्डिनरी एडिशन कर रहे हो, तो कॉम्पोनेंट वाइज या ऑर्डिनरी एडिशन जब करते हो तो ये हमेशा एक ग्रुप फॉर्म करता है। चेक करते एक एक करके, 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लो, जब ऐड करोगे कॉम्पोनेंट वाइज वो भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। इनवर्स, आइडेंटिटी की बात करते हैं, एसोसिएटिविटी चेक नहीं करना है, डायरेक्टली एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिविटी। आइडेंटिटी की बात करते हैं, ऐसा कौन सा एलिमेंट है कि ऐड करने पे 0 मैट्रिक्स आ जाए, अरे सॉरी 0 नहीं, एक मैट्रिक्स ले लूँ 2x2 का, सपोज A B C और D, इसमें क्या ऐड करूँ कि आंसर फिर से A B C D आ जाए। अब बोलो कि सबको 0 0 ले लो, 0 मैट्रिक्स, ए में 0 ऐड करो ए आ जाएगा, बी में 0 ऐड करो बी आ जाएगा, सी में 0 ऐड करो सी आ जाएगा, डी में 0 ऐड करो डी आ जाएगा। वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू, अच्छा ए बी सी डी नहीं दिया है, ए बी सी डी क्या हो सकता है, ये इरेशनल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, ये 3 मान के चलेंगे। फील्ड आगे है, बट आर क्यू और क्या तीसरा क्या, आर क्यू
रैशनल नंबर, ठीक है। ये 3 सेट से एलिमेंट लेते हैं। अब बात आती है, 0 हो गया आइडेंटिटी। अब ऐसा क्या ऐड करूं कि आंसर 0 मैट्रिक्स आ जाए। इन्वर्स के लिए हर एक एलिमेंट के लिए मैं कोई भी एक मैट्रिक्स ले लूं, इसमें क्या ऐसा ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए। आप बोले इसका माइनस ले लो, मतलब -a -b -c -t। मैं क्या कर रहा हूं, इसी का निगेटिव मैट्रिक्स ले रहा हूं। ABC का निगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, हर एक एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब निगेटिव मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ऐड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 मैट्रिक्स। मतलब सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और दूसरी बात, एडिशन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये ऑर्डिनरी एडिशन है कंपोनेंट वाइज, तो देयरफॉर ये अबेलियन ग्रुप भी होता है। तो मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। और इन जनरल हम किसके लिए प्रूव कर सकते हैं, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन n क्रॉस n मैट्रिक्स क्या फॉर्म करता है, एक ग्रुप फॉर्म करता है। सारी कंडीशन, वो भी कैसे ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी बहुत फेमस एग्जांपल है, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो n। यानी कि कोई भी नंबर ले लो और उसको हर एक नंबर से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है उसी का एक कलेक्शन ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल 1 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, या तो 0 और 1। तो एक सेट ले लूँगा जिसे मैं डिनोट करूँगा Z2 से। अरे सॉरी, अगर मैं n = 1 ले लूँ तो इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या होंगे, सिर्फ 0 हो सकता है। अगर कोई n = 1 है तो इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, 1 से डिवाइड करूंगा 0, ठीक है। तो इसका मतलब इसके पास एक ही होंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। तो ये छोड़ दो, ट्रिवियल ये ग्रुप होगा। अगर मैं 2 ले लूं, 2 को किससे किससे डिवाइड कर सकता हूं मैं, एक तो 0 से, अरे एक तो 1 से और एक तो 2 से। अगर 1 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड करूंगा तो 0, तो कितना आ गया रिमाइंडर 1 0। 3 को डिवाइड करूंगा तो इसके रिमाइंडर कितने हो सकते हैं, या तो 0 या तो 1 या तो 2। तो देयरफॉर Zn को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो इसके रिमाइंडर कितने होंगे, 0 1 2 से लेके n-1 तक, इतने एलिमेंट होते हैं। तो Zn के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, n, और कहाँ से स्टार्ट होता है 0 और कहाँ तक जाता है n-1 तक। तो अगर मैं ये ग्रुप फॉर्म कर रहा हूँ जिसे हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो n, यानी कि जो रिमाइंडर आता है किसी भी नंबर को n से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर आएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो n। तो Zn = 0 1 n-1 for n is greater than = 1 is a group under addition modulo n for any j is greater than 0 in Zn इनवर्स। अच्छा, ये इनवर्स की बात करें वो बाद में, पहले देखते हैं क्या ये क्लोज होगा। सपोज मैं Z2 ले रहा हूँ, तो किसी भी एलिमेंट को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 0 और 1। 3 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 1। 6 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। 9 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो रिमाइंडर हमेशा कितना आ रहा है, 2 से डिवाइड करने पे या तो 0 या तो 1। तो 0 1 हो गया। 0 को 0 से ऐड करूं तो 0 इसी सेट के अंदर है। 0 को 1 से ऐड करूं 1 इसी सेट के अंदर है। 1 को 0 से ऐड करूं 1 इसी सेट के अंदर है। 1 को 1 से ऐड कर दूं तो 1 को 1 से ऐड करूंगा 2 आएगा, लेकिन अपने को क्या लेना है, रिमाइंडर लेना है। तो 2 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0, मतलब वो भी इस सेट के अंदर है। तो देयरफॉर ये क्या फॉर्म करता है, ये क्लोज है अंडर एडिशन मॉड्यूलो n, अंडर एडिशन मॉड्यूलो n। सेकेंड, एसोसिएटिविटी एडिशन मॉड्यूलो n, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n सब सेटिस्फाई करते हैं। आइडेंटिटी, इसमें आइडेंटिटी 0 होता है, ठीक है। एडिशन मॉड्यूलो n के अंदर आइडेंटिटी क्या होगा 0। 0 पे किसी भी एलिमेंट को 0 पे 0 ऐड कर दो, सेल्फ इनवर्स आ जाएगा। 0 पे 1 ऐड कर दो 1, इसका मतलब 1 में जब 1 ऐड करोगे 2, और 2 क्या होता है रिमाइंडर 0। यानी कि 0 वो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है। फिर इनवर्स की बात करते हैं, ये चेक करना पड़ता है, और चेक करने से भी अच्छा है यहाँ पे दिया है कि j का इनवर्स क्या होता है n-j। 0 का तो 0 होगा, अब 1 का निकालना है तो कितना है 2 में से जो भी j है उसको माइनस कर दो, यानी कि 1 का भी क्या है सेल्फ इनवर्स। अब इसके अंदर हर एक मैट्रिक्स क्या है
सेल्फ इनवर्स है, इसीलिए क्या होता है अबेलियन ग्रुप भी हो जाता है। एक प्रॉपर्टी निकल के आती है जो आगे डिस्कस करेंगे अबेलियन के अंदर, कि ग्रुप के अंदर हर एक एलिमेंट अगर सेल्फ इनवर्स है तो वो क्या फॉर्म करता है हमेशा अबेलियन ग्रुप। ठीक है, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, लेकिन अगर हर एक एलिमेंट का सेल्फ इनवर्स है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि वो क्या है अबेलियन ग्रुप है। ये आपको क्लियर हो गया। 8 एग्जाम्पल, अगर मैं रियल नंबर में से 0 को हटा दूं तो ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक ग्रुप फॉर्म करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी डायरेक्टली सेटिस्फाई हो जाएंगे, एसोसिएटिविटी ऑपरेशन से सब हो जाएगा, आइडेंटिटी 1 होती है। सिर्फ प्रॉब्लम आता था मल्टीप्लिकेशन में, और उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था 0 के लिए, क्योंकि 0 का इन्वर्स क्या होना चाहिए 1/0, और 1/0 डिफाइन नहीं होता। तो प्रॉब्लम जिस एलिमेंट में आ रहा था ना उसको निकाल दो। मैंने क्या किया, आर स्टार कर दिया। आर स्टार का मतलब होता है कि पूरे रियल नंबर में से 0 को माइनस कर दो, तो जो भी सेट मिलेगा उसमें 0 नहीं होता। अब 0 ही नहीं है तो किसी भी एलिमेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं है, तो देयरफॉर आर स्टार हमेशा फॉर्म करता है एक अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे ही आप लोग प्रूव कर सकते हो कि जो क्यू स्टार है ये भी मल्टीप्लिकेशन के अंडर में ग्रुप फॉर्म करता है, आर स्टार ये भी ग्रुप फॉर्म करता है, और सी स्टार ये भी क्या करता है ग्रुप फॉर्म करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं नाइन्थ एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि हमने मैट्रिक्स देखा था ऑर्डिनरी मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर एक मैट्रिक्स है ऑर्डिनरी एडिशन के रिस्पेक्ट में वो ग्रुप फॉर्म कर रहा था, वो भी अबेलियन ग्रुप था। आपको पता होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, इसका मतलब अबेलियन तो नहीं हो सकता, कोई भी कंडीशन लगा दो। अब बात आती है इन्वर्स के लिए। अच्छा, इन्वर्स के कॉन्सेप्ट पे चले जाओ। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट होता है, जब वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो या नॉन सिंगुलर हो। दोनों एक ही चीज़ है, नॉन सिंगुलर और इन्वर्टिबल। दैट इज डिटरमिनेंट मस्ट बी नॉन जीरो। तो एक वो कलेक्शन ले लेते हैं जिसके अंदर उसी मैट्रिक्स को रखो जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो वो भी क्या फॉर्म कर लेता है, ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वो एक ग्रुप फॉर्म करता है। द डिटरमिनेंट किसी, अगर मैं एक ऐसा सेट बना दूं जिसके अंदर वही मैट्रिक्स होंगे जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, बाकी उनके एंट्री या तो क्यू से बिलोंग करेंगे या तो रियल नंबर से या तो कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो इस मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जिसे हम कहते हैं जनरल लीनियर ग्रुप। जनरल लीनियर ग्रुप कहते हैं। इसी में आगे कंडीशन लगा देंगे कि डिटरमिनेंट 1 होना चाहिए, उसे हम स्पेशल लीनियर ग्रुप कहते हैं। ये भी एक क्या फॉर्म करता है, ग्रुप फॉर्म करता है। प्रॉब्लम सिर्फ इन्वर्स पे आ रहा था, तो जहां पे भी प्रॉब्लम दे रहा था मैंने उस एलिमेंट को हटा दिया, वो सिंगुलर मैट्रिक्स को ही हटा दिया, तो सारे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के कलेक्शन क्या फॉर्म करते हैं, ग्रुप फॉर्म करते हैं। और आप इसका चेक भी कर सकते हो यहाँ पे कि इसका इन्वर्स क्या होगा, वही जो 2x2 का इन्वर्स निकालते हैं। पहले उसका ट्रांसपोज निकाल दो। ट्रांसपोज निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या है कि डायगोनल को आपस में एक्सचेंज कर दो और जो बैकवर्ड डायगोनल है उसका साइन चेंज कर दो और डिवाइड कर दो डिटरमिनेंट से। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं 10, उसके बाद हम आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फिर बाकी के 10 एग्जांपल्स। 10th में क्या कह रहा है, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक सेट ले लूँ 2x2 मैट्रिक्स का विथ रियल एंट्री इज नॉट अ ग्रुप अंडर ऑपरेशन डिफाइन इन एग्जांपल 9। इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट व्हेन द डिटरमिनेंट इज 0। तो जो 9 में हमने डिफाइन किया है, अगर वही इन जनरल में डिफाइन कर दूं तो वो ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट अगर 1 है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो देयरफॉर हमने क्या किया, जिस पे प्रॉब्लम दे रहा था उसी चीज़ को हमने वहाँ से एक्सक्लूड कर दिया, बाहर कर दिया, रिमूव कर दिया। तो अब उसके अंदर सारे वही मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब उसके हर एक मैट्रिक्स के लिए उसका इन्वर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो देयरफॉर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जनरल लीनियर ग्रुप फॉर्म करता है एक ग्रुप। वो भी कैसा ग्रुप, ये नॉन कम्यूटेटिव एग्जाम्पल है,
मतलब जो ग्रुप कम्यूटेटिव नहीं है, अबेलियन नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो बाकी के सारे एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। आपको क्या करना है, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, हाँ, 10 के 10 एग्जाम्पल्स के चारों प्रॉपर्टी को बुक में अच्छे से लिखना है। उसके एग्जाम्पल्स देने हैं आपको, जैसे कि जेड हो गया, जेड हो गए, उसके आपको ग्रुप बनाने हैं। आपको एक कैलियर टेबल करके भी बनाना है जेड के अंदर। मैं आपको बताऊंगा कि कैलियर टेबल करके क्या होता है, कि हम लोग कैसे चेक करते हैं कि जेड क्लोज है या नहीं। जब हम लोग उसको हर एक एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं तो वो उसी सेट के अंदर होना चाहिए। उसी तरीके से हम जो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन वाला जो हमने x⁴ का यूनिटी लिया था, x⁴ इज इक्वल टू 1, उसकी यूनिटी के जो एलिमेंट थे जैसे 1 -1 i माइनस आई, वो भी क्या फॉर्म करता है, ग्रुप। उसको भी हम लोग क्लोज चेक करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कैलियर टेबल। ठीक है, उसकी मदद से आप लोग सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो और हर एक एग्जाम्पल्स में आप ये चेक कर सकते हो कि कौन सा ग्रुप अबेलियन है, कौन सा ग्रुप नॉन अबेलियन है। अगर आपके पास एक सेट ऑफ एग्जाम्पल्स हो गए ना, तो आपके लिए ग्रुप बहुत ईजी होगा, क्योंकि ग्रुप में हम ना यही फाइंड करते हैं, आपका कोई ग्रुप होगा और उसके बाद में आपको उसकी प्रॉपर्टी चेक करनी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे नंबर ऑफ मतलब कि किस ग्रुप में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, इस ऑर्डर के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, कितने नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म है, कितने नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप है, कितने नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है, कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस है, कितने नंबर ऑफ पार्टीशन जिसको इक्विवेलेंस क्लासेस दोनों सेम होता है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है जो आपस में कंजुगेट कर रहे हैं, कितने एलिमेंट है जो आपस में कम्यूट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और इसी पे क्वेश्चंस भी बनते हैं और यही क्वेश्चंस आप एग्जाम में अटेम्प्ट भी करोगे। अगर थोड़ा भी थ्योरी पार्ट में आ रहा है उसको आपको स्किप कर देना है, लेकिन क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है रियल कॉम्प्लेक्स वहाँ पे, तो इसमें आपको वही क्वेश्चन करने जो या तो डायरेक्ट डेफिनेशन बेस पे हो या तो नंबर ऑफ पे हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग बाकी के 10 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।